तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ हिस्सा, ठीक है। और अगर हम बात करें 8.4 एक्सरसाइज, ये उनके लिए है जिनके पास पुरानी किताब है, और जिनके पास नई किताब है उसमें 8.3 एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें, 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। और यहाँ पे एक संकेत भी दे रखा है, हिंट भी दे रखी है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग कीजिए। वाम पक्ष का मतलब हम LHS कहते हैं और दाएं पक्ष को हमने RHS, मतलब बराबर के जो बाईं तरफ होगा वो वाम पक्ष कहलाएगा और जो बराबर के दाईं तरफ होगा वो दायां पक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई आप बाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है, आपको दाएं पक्ष को भी सॉल्व करना है, ठीक। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं या वाम पक्ष ले लेते हैं, ठीक। LHS लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको वाम पक्ष लिख सकते हो। क्या करेंगे हम, 1 + sec a यहाँ पे लिख देंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा जी, sec a आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, sec a आ जाएगा। अब देखो sec a किसके बराबर होता है, तो 1 / cos a के बराबर होता है, ठीक है। 1 / cos a के बराबर होता है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 / cos a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब जब आप इसके नीचे देखोगे, ये आपका एक पूर्ण संख्या है और ये क्या है, आपकी एक भिन्न है। तो आप क्या करोगे, कैसे इसको जोड़ते हैं, तो cos a की 1 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाता है और नीचे इसके क्या आ जाएगा, cos a आता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 / cos a हो जाएगा, ठीक। 1 / cos a। अब आप क्या करोगे, ए भी आपकी एक भिन्न बन गई और नीचे भी आपकी क्या है, एक भिन्न है। तो आप इसे क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई बराबर का निशान यहाँ पे लिखोगे। और हमने अभी भिन्न को भाग करने का तरीका आपको सिखाया था। क्या कहा था जी, cos a + 1 / cos a, इसको तो आप एज इट इज उतार सकते हो। ये जो निशान है इसको आप गुणा में बदल सकते हो और इसको आप क्या कर दोगे, पलट दोगे, ठीक है। cos a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे ये वाली चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी, cos a + 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 आता है, उसको तो वही उससे 1 से भाग करोगे यही चीज़ आएगी, तो आंसर तो आपका यही आना है। तो ये आपका था LHS। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS मैंने इतने में सॉल्व कर दिया, ये वाली बात आपको यहाँ तक नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई RHS को ले लो। तो हमने कहा भाई RHS को भी ले लेते हैं, लीजिए। RHS कैसे सॉल्व करेंगे, RHS में इन्होंने कहा है sin स्क्वायर a और नीचे आपका क्या है, 1 - cos a, ठीक। तो हमको पता है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, ये आपकी क्या है, सर्व समीका नंबर 1 है, ठीक है। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1 है, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 - cos स्क्वायर a। ये वाली चीज़ इधर जुड़ रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो sin स्क्वायर a आप देखोगे ये क्या हो गया आपका, 1 - cos स्क्वायर a अपॉन ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 1 - cos a। अब ये अगर हम इनका स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस cos स्क्वायर a। लेकिन ये लिखने के पीछे जो हमारा लॉजिक है वो क्या बन जाएगा, a² - b² वाला। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + b और a - b। मतलब एक बार a और b को जोड़ देना है, एक बार a और b को घटा देना है। हम भी यही करने वाले हैं, एक बार 1 + cos a लिख देते हैं, मतलब एक बार 1 के साथ cos a को जोड़ दिया है और एक बार 1 में से cos a को घटा देंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 1 - क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। नीचे आपका क्या था जी, 1 - cos a था, ठीक है। तो 1 - cos a आपका
ये हो जाएगा, इससे ये वाली चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप LHS में देखोगे तो कॉस ए प्लस 1 है, और RHS में देखोगे आपने उसको भी 1 प्लस कॉस ए के बराबर ला के रख दिया, या फिर जैसे वो लिखा है आप इसको बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, मतलब कॉस ए को पहले लिख दोगे प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, अगर आप यहाँ पे देखो 4 में आप जोड़ दोगे 5 तो भी 9 आएगा, और 5 में अगर आप जोड़ दोगे 4 तो भी 9 आ जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम होता है ये। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आपको, अगर आप ये सिंगल सिंगल वीडियो देख रहे हैं तो ये वाले कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होंगे कि साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है। ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं वो याद होंगे, और अगर आप को ये फॉर्मूले याद नहीं है, इनको याद करने में कुछ दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज हमारी जो 8.4 से पहले 8.4 के बाद हमने ये कराया है, पूरे का पूरा चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको हमने आपको एक बार समझाया है, याद करने का तरीका बताया है, टेबल कैसे बनती है वो बताई है। तो आप जो वो वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं, और उम्मीद है आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।